तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना। तो इसमें कुछ खास डेरिवेशंस वगैरह है नहीं, जो डेरिवेशंस जो भी हैं थोड़े बहुत वो मैं इसी में डिस्कस कर दूंगा साथ ही साथ, है ना, क्योंकि इसमें अलग से डेरिवेशन एज सच इस पार्ट में है नहीं। ठीक है, तो मैं अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है कि मैटर वेव्स क्या होती हैं। देखो मैटर वेव्स हम लोग की, देखो हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। अच्छा, तो मैटर वेव्स वो होती हैं जिनके पास बेसिकली क्या हो, वेवलेंथ हो। मतलब बेसिकली वेवलेंथ कब होगा, वेवलेंथ तब होगा जब हमारा मतलब वेवलेंथ जीरो ना हो। देखो वेवलेंथ जीरो कब होगा, जब हमारा v इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन v इंफिनिटी हो नहीं सकता। और v अगर जीरो हो गया, तो लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। इस वजह से हमारा मूविंग पार्टिकल होना ही चाहिए, है ना। तो बेसिकली मैटर वेव्स वो होती हैं जो वेव्स हमारी किससे एसोसिएटेड होती है। हमारा लैम्डा किससे एसोसिएटेड होता है, वेव से। और हमारा v किससे एसोसिएट होगा, हमारे मूविंग पार्टिकल से। तो वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हमारी मूविंग वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स हमारी मैटर वेव्स होती है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, नेम द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द सन। तो हमारे सन के कोर में हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, साफ साफ, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है ना। तभी तो हमारा जो सन है वो क्या, मतलब जो हीट वगैरह जो प्रोड्यूस करता है वो किसकी वजह से, जो बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो उसके अंदर होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है मेनली, है ना। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना गिवन है, 396 नैनोमीटर। अच्छा, और क्या गिवन है, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज, अच्छा 5 हम लोग को गिवन है, वर्क फंक्शन हम लोग को गिवन है 1.25 eV। 1.25 eV। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इन eV। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स कितना हो जाएगा, E बराबर एच बाई लैम्डा। अच्छा, तो H हमारा कितना होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अच्छा, C हमारा हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। ओके, और लैम्डा हम लोग को कितना गिवन है, 396 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा मूव हो गया, माफी, एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाना चाहिए 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाय 396, है ना, 0.05। तो कितना आ रहा है, 0.05। ये पार्ट आ रहा है 10 पावर माइनस 34, और ये ऊपर जाके 9 और 8 17 हो जाएगा। 17 को से घटाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा 10 पावर माइनस 17। 10 पावर माइनस 17 इसको करेंगे इंटू 100 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। अच्छा, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स बन जाएगा। अब अगर हमें इसको किस में चेंज करना है, ईवी में चेंज करना है, एनर्जी इन ईवी में चेंज करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बेसिकली, ये आ जाएगा कितना, 5 डिवाइड बाय 1.6, 5 डिवाइड बाय 1.6 कितना आ रहा है, ये हमारा, ये आ रहा है 3.125 ईवी। तो 3.125 ईवी हमारा एनर्जी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन ईवी। देखो हम लोग का ये फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर फाइव प्लस के ई मैक्स। अच्छा, तो अब हम लोग को फाइव गिवन है कितना, इतना, ये एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली। तो 3.125 माइनस 1.25 गिवन है, 1.125 गिवन है ना, 1.125 ईवी इक्वल्स टू के ई मैक्स आ जाएगा। तो के ई मैक्स हम लोग का कितना आ रहा है, के ई मैक्स हम लोग का आ रहा है बेसिकली 2 ईवी। 2 ईवी हमारा आ रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। 2 ईवी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन ईवी हमारा 2 ईवी आ रहा है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, नेम एनी 2 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, स्टेट द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम। अच्छा, दो हम लोग को कोई भी बताने, तो हम लोग, एक होता है हमारा मॉडरेटर होता है, एक हम लोग कंट्रोल रॉड बता देते हैं। मॉडरेटर है, कंट्रोल रॉड्स है, काफी सारी चीजें होती है ना।
तो अब हमारा किसी ए का फंक्शन बताना है, तो मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, मॉडरेटर को बता देते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टॉप, हम लोग का क्या क्या इट इज यूज्ड टू स्टॉप फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, है ना। और ये कंट्रोल रॉड्स क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब हमारे न्यूट्रॉन्स, है ना। तो ये बेसिकली मॉडरेटर का काम अगर बताना है तो इसका सिंपल है कि इट इज यूज्ड टू स्टॉप फास्ट मूविंग, या फिर इट इज यूज्ड टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडरेटर का यूज, है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 क्या कहता है, नेम द सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच लाइज इन द यूवी रीजन। यूवी रीजन में कौन सा होता है, देखो हमारा यूवी रीजन, फिर हमारे पास यूवी रीजन में हमारा होता है लाइमन सीरीज, यूवी रीजन में होती है हमारी लाइमन सीरीज, ठीक है। और हमारा बेसिकली विजिबल रीजन में कौन सा होता है, सेकंड हम से विजिबल ही पूछा है, तो विजिबल रीजन में हमारा होता है बेसिकली बाल्मर सीरीज, है ना। ये होता है हमारा बाल्मर सीरीज, ठीक है। फिर क्या पूछा हम लोगों से, फिर पूछा है कि हाउ मच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, एल हमारा एल यानी कि हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम, ये किसके बराबर होता है, NH/2 NH/2 वेयर एन हमारा क्या है, हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कौन सी ऑर्बिट, तो इसमें सेकंड ऑर्बिट बोला, तो सेकंड ऑर्बिट हम लोग रख देंगे एन की जगह, तो ये आ जाएगा 2H/2 यानी कि हमारा ये आंसर आ जाएगा H/π। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर एंगुलर मोमेंटम का कितना आ रहा है, H/π, ठीक है। फिर क्या पूछा है कि विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फिजिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज मेंट बाय आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, आइसोटोप्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना, डिफरेंट मास नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे आइसोटोप्स। फिर पूछा है डिफाइन 1U। 1U हमारा क्या होता है, 1U इज बेसिकली इट इज 1U हमारा होता है क्या, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, वन एटम ऑफ कार्बन 12, है ना। 1U क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, हम इसको क्या कहते हैं, वन यूनिफाइड मास कहते हैं, या फिर 1 AMU कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब उसके बाद और वाला पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, यूजिंग बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के लिए बताना है और nth ऑर्बिट के लिए हम लोग को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताना है। जो देखो ध्यान से, सबसे पहला एक एक्सप्रेशन तो आता है हमारा कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है हमारा, वो होता है mv²/r। mv²/r ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K × E × ZE डिवाइड बाय r², ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर NH/2π, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास क्या बताया हुआ है कि z हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम लिया है तो z हमारा 1 हो जाएगा, तो हम z को क्या रख देते हैं, z को 1 रख देते हैं। z को अगर 1 रख देंगे तो हम क्या कर देंगे, अगर हमारा z 1 हो जाएगा तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी mv²/r बराबर K E²/r², ठीक है। और इसमें तो है ही नहीं z, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हमें v फाइंड करना है तो हमें r को एलिमिनेट करना है। r को एलिमिनेट करना है मतलब देखो r से r एक कट जाएगा, अब r को इधर ले आओ, तो ये r हमारा क्या बन जाएगा, KE²/mv², ठीक है। r को इधर ले आओ, KE²/mv² बन गया। अब r की जगह इसको रख दो, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, mv, r की जगह इसको रखेंगे तो KE²/mv² बराबर NH/2π, ठीक है। तो m से m जाएगा, v से एक v जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, v इधर जाएगा, v हमारा बन जाएगा क्या, v इधर गया, ये हमारा बन जाएगा क्या, KE², है ना, 2KE² डिवाइड बाय v इधर क्या, ये इधर हो गया, और ये हमारा बन गया NH। तो हम लोगों का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है, 2KE² बाय NH, है ना, कुछ इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या पूछा है, इसके बाद हम लोग को पूछा है व्हाट इज मेंट बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, है ना। तो यही होता है हमारा क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेसिकली क्या होता है, यही होता है ना, क्या होता है कि
The binding it is the ratio of the binding energy of the nucleus to the total number of nucleons, that is mass number, है ना। तो ये होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। और इसमें हम लोगों से ये भी पूछा है, क्या पूछा है कि बेसिकली हमें बताओ कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। स्टेट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। तो जितनी ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना हमारा स्टेबल होगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। वैसे हाँ, हम लोग का जो पिछले वाला पार्ट में आया था, क्या आया था, v बराबर क्या आया था, v बराबर k क्या आया था, भूल गया मैं, जो भी ये था क्या था, टू क्या सकते हैं, क्या 2k ई स्क्वायर फाइव डिवाइड बाय NH, है ना। ये हम लोग का आया था। अब इसमें हम लोग k को एक्सपैंड करके लिख दें, k हम लोग को लिख देंगे तो k हो जाएगा 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको ऐसे वो कर दिया करो, क्योंकि k हम लोग का डिफाइंड नहीं होता ना। तो 2 into e स्क्वायर पाई, ठीक है, डिवाइड बाय NH। तो 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 5 से 5 जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, ये हमारा फाइनली बन जाएगा ये बन जाएगा फाइनली हमारा कितना, e स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो ये हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे v को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमसे पूछा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। अच्छा, हम लोग का लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है, h/mv। अब हमसे लेकिन क्या पूछा है, हमसे क्या गिवन है, हम लोग को लैम्डा गिवन है और हम लोग को क्या गिवन है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा मोमेंटम देखो, हमारा p मोमेंटम होता है, ये हमारा mv के बराबर होता है। और हम p को मोमेंटम को इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है हमारा, बेसिकली p होता है हमारा किसके बराबर, 2m/ke। इसमें e बोला गया है, e है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग p को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो mv को ऐसे लिख सकते हैं। तो लैम्डा क्या बन जाएगा, h/2m e का होल अंडर रूट, है ना। कुछ इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपने मोमेंटम को भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। इसको अगर हाफ mv स्क्वायर करके रखोगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं विश्वास हो तो देख लो, e बराबर 2m हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट किया, 2 से 2 जाएगा, m का स्क्वायर बन जाएगा m स्क्वायर, v स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या बन गया, mv। यही तो आ गया हम लोग का मोमेंटम बराबर mv, है ना। तो 2me का अंडर रूट हमारा क्या होता है, मोमेंटम के बराबर। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, h/2me, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, देखो बेसिकली पेयर प्रोडक्शन होता है हमारा कन्वर्जन ऑफ गामा रे फोटोन, गामा, है ना, गामा रे फोटोन, गामा रे फोटोन का इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज होने को, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज होने को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा पेयर प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज हो गया ना, तो ये होता है हमारा पेयर प्रोडक्शन। और अगर उल्टा ही प्रोसेस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है पेयर एनिहिलेशन, है ना। तो गामा रे फोटोन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और उल्टा हो रहा है कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इनटू गामा रे फोटोन, है ना, तो उसको हम कहते हैं हमारा पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन है, फिगर बिलो इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है, बस एनर्जी नहीं लिखा है उनका, है ना। बाकी ये हाइड्रोजन एटम का क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। स्टडी द ट्रांजिशन को स्टडी करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर करो, स्टेट द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम ये कौन सा है, देखो हमारी ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि बेसिकली जब कोई भी हमारी ये मतलब ऊपर से नीचे आती है हमारी, क्या इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन ऊपर से नीचे होता है, यानी कि हमारी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है यानी कि हमारा क्या हो रहा है, इससे गामा रे फोटोन हम लोग का जाएगा, गामा रे, इससे हमारा क्या हो जाएगा, गामा रे फोटोन कह रहा हूं मैं, बेसिकली इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी कुछ इस तरीके से, इससे एनर्जी रिलीज होगी, ये ऊपर से नीचे आएगा, तो ये हमारा एमिट करेगा। एमिट किसको करेगा, हमारे एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी, इसकी, कि पूछा गया नेम द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन। कौन सी हम लोगों की यहाँ पर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम हम लोग की पाई गई है, तो ध्यान से देखो, 1 पे आती है तो लाइमन सीरीज होती है, 2 पे आई है तो ये कौन सी हमारी बाल्मर सीरीज है, ठीक है। हम लोग की 2 पे आई है तो ये हमारी बाल्मर सीरीज हम लोग की ऑब्टेन हुई है, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट इसी में और पार्ट करके पूछा है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेट द यूज ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेफाइट रॉड्स, कैडमियम रॉड्स। देखो ग्रेफाइट रॉड्स हमारी होती हैं, द ग्रेफाइट रॉड्स एक्ट एज मॉडरेटर एंड कैडमियम रॉड्स दे एक्ट एज कंट्रोल रॉड्स, है ना। तो ग्रेफाइट रॉड या फिर मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेटर का काम होता है टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और हमारे बेसिकली जो वो होती है कौन सी, कैडमियम रॉड्स जो होती है हमारी कंट्रोल रॉड्स, उनका काम होता है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, है ना, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स होता है हमारे कंट्रोल रॉड्स का काम, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया गया, हाउ डज स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज इफ एट ऑल व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक यूवी रेडिएशन इज इंक्रीज्ड। अच्छा, हम लोग अगर इंटेंसिटी के साथ कुछ इंक्रीज करेंगे तो हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो हम लोग का एक ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ है किसका, ये हमारा ग्राफ होता है बेसिकली करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, अब अगर हम क्या करें कि बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, कैसे, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। अगर ये मान लो कि बात इनिशियल इंटेंसिटी आई है, ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी आई है, मतलब आई हम लोगों ने क्या लिख दिया, I1 लिख देते हैं। चलो I1 हमारी इनिशियल इंटेंसिटी है, इस पे अगर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है, तो अगर हम क्या करें, इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो हमारा फोटो करंट बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा बेसिकली ये, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो हमारा फोटो करंट बढ़ जाता है, ये फोटो करंट बढ़ जाता है, लेकिन हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन, क्या पूछा है, ऑन इलेक्ट्रिक, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक effect, how does stopping potential change if at all where intensity of incident monochromatic UV radiation is increased। तो हम कह सकते हैं कि when intensity is increased, stopping potential does not change as stopping potential does not depend on the this intensity of हमारी इसकी incident light, ठीक है। फिर हम लोग से क्या बोला गया है, UV light is incident on metals PQR having work functions 8 eV 2 eV 4 eV। अच्छा, तो PQR इनका 8 eV है स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, 5 इनका 8 eV है, इसका 2 eV है और इसका 4 eV है। अच्छा, इन तीनों का क्या गिवन है, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। Which metal has lowest threshold frequency for photoelectric effect। अच्छा, सबसे कम इनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका होगा। देखो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फाई होता है हमारा, क्या फाई हमारा हो जाएगा बेसिकली h म्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारा क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, ये हमारा होता है। अब क्या बोला है, इसमें पूछा गया विच मेटल हैज लोएस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सबसे कम हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर म्यू नॉट किसका होगा, म्यू नॉट सबसे कम उसका होगा जिसका फाई सबसे कम होगा। तो फाई सबसे कम किसका है, हमारे क्यू का। तो हमारा सबसे लोएस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका आ जाएगा, लोएस्ट म्यू नॉट हमारा आ जाएगा बेसिकली क्यू का। तो हमारा बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट सबसे कम उसका होगा जिसका फाई कम होगा, फाई किसका कम है, क्यू का कम है सबसे, तो हमारा लोएस्ट म्यू नॉट किसका आ जाएगा, क्यू का। फिर हमसे पूछा है कि फॉर विच मेटल इज द वैल्यू ऑफ ई मैक्स मिनिमम, हमारा ई एनर्जी मैक्सिमम किसकी मिनिमम होगी। तो एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, एनर्जी मैक्सिमम हमारी होती है बेसिकली एनर्जी मैक्सिमम वेयर नोट ई मैक्सिमम इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओहो, ई मैक्सिमम इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली ई माइनस 5, है ना, ई माइनस 5 जो भी हमारी एनर्जी इंसिडेंट कराई गई होगी -5, ये हमारा ई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। ई मैक्सिमम हमारी काइनेटिक एनर्जी है ना, क्योंकि हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ना, ई बराबर 5 प्लस के ई मैक्स, 5 प्लस के ई मैक्स। अब के ई मैक्स को ई मैक्स बोलने को बोला गया है, तो ई मैक्स लिखेंगे हम कैसे, ई माइनस 5, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसमें बोला गया है कि ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स मिनिमम सबसे कम होगा, ई मैक्स मिनिमम उसका सबसे कम ई मैक्स उसका होगा जिसका 5 सबसे ज्यादा होगा, मतलब 5 सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ई मैक्स उतना ही कम होगा। तो 5 किसका सबसे ज्यादा, 5 हमारा पी का सबसे ज्यादा है, इस वजह से हम कहेंगे कि पी का हमारा ई मैक्स क्या होगा, पी का हमारा ई मैक्स मिनिमम होगा, क्योंकि उसका हमारा क्या हो जाएगा, 5 सबसे ज्यादा होगा या फिर वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा, इस वजह से उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पी का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, बोर्स थ्योरी के बेसिस पे हम लोग को हाइड्रोजन एटम का बेसिकली क्या निकालना है, nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। अच्छा, तो अब पहले अभी हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके थे, अब रेडियस की बारी पूछी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपनी इक्वेशन वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mv²/r बराबर k Z(E²), है ना, kZe²/r², ठीक है। Z हमारा क्या हो जाएगा, Z1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करी गई है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ke²/r², ठीक है। और हमारे पास r से r कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, mv² बराबर k
ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम और क्या फाइंड कर सकते हैं, एम वी आर। हम लोग को और क्या पता है, एम वी आर बराबर किसके होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के, ठीक है। अब पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी, तो हमने आर को एलिमिनेट किया था। अब हमें आर फाइंड करना था, वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, वी को इसमें क्या करते हैं, बेसिकली आर को इधर भेज दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एम वी, नहीं आर को क्या पूरे इसमें क्या करें, इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को इधर एम लिख सकते हैं, इधर एम भेज दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इधर क्या लिख सकते थे, एम वी आर, है ना, ये हमारा एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई था। तो वी को कैसे लिख सकते हैं, एम और आर को दोनों को नीचे भेज दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 पाई इंटू एम आर, ठीक है। अब इस पार्ट को स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली के ई स्क्वायर बाय एम आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये आर से एक आर कट जाएगा, आर इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। एक एम से ये एम भी कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा एम स्क्वायर तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा और क्या बन जाएगा, देखो हमने आर को इधर ले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, आर को जब इधर ले गए तो हमारा बेसिकली आर को इधर ले गए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ना, इसके ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कट गया सीधे सीधे, और ये 4 पाई स्क्वायर एम और ये के ई स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब के को एक्सपैंड करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, तो 4 से 4 जाएगा, पाई से 1 पाई जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम ई स्क्वायर पाई। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन, कुछ इस तरीके से रेडियस का इस फॉर्म में, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एनर्जी कितनी रिलीज हुई है हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन गिवन है हम लोग को, H12 प्लस H12, हम लोग का क्या बना है, He24 और प्लस एनर्जी, ओके। तो हम लोगों की एनर्जी कितनी रिलीज हुई है ये पूछा है, तो एनर्जी रिलीज कितनी हुई है ये पूछा है, तो काम करते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स की एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं, मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा, डेल्टा एम विल बी, डेल्टा एम देखो इसमें हम लोग को मास ऑफ कितना गिवन है, मास ऑफ 2H1 गिवन है और मास ऑफ 4He2 भी गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा, तो इस साइड हम लोग के पास टोटल मास कितना है, 2 इंटू देखो ये 2 है, तो एक का मास कितना हो जाएगा, एक का मास इसमें गिवन है 2.014102 है ना, और माइनस कर देंगे इसको, है ना, इसको इससे माइनस कर देंगे तो मास डिफेक्ट पता चल जाएगी, इसका इससे कितना मास ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर देंगे 4.002604 तो हमारा डेल्टा एम कितना आ जाएगा, डेल्टा एम विल बी, इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, ठीक है। तो दिस विल बी हमारा कितना 2 इंटू 2.014102 तो ये हमारा इतना आ जाएगा, माइनस कर देंगे क्या 4.002 है ना, 604 तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी हमारा ये आगे कितना 0.0256, ठीक है। अब हम ये हमारा आ रहा है कुछ यू में, अब हम क्या करते हैं, अब एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी हम क्या करेंगे, देखो हम लोग की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो टेबल गिवन है, जो क्वेश्चन पेपर में टेबल गिवन है, जो आखिरी में कांस्टेंट की टेबल गिवन होती है, उससे ही हम लोग को कांस्टेंट की वैल्यू लेनी होती है। तो उसमें हम लोगों की किसकी वैल्यू, जो एनर्जी मास इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है ना 931 EV, उसमें 931.5 EV नहीं, MeV नहीं गिवन है, 931 MeV गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0256 इंटू 931 MeV एनर्जी में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये यू में है, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा कितना, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.0256 है ना, इंटू 931 बराबर हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा कितना 23.8336 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है हमारा बेसिकली, अगर इसको हम चेंज करें जूल में, तो जूल में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जूल में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 23.8336। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। तो जिस तरीके से, तो ये इंटू ये करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटू
1.6, तो ये हमारा बन जाएगा 38, कितना बन गया 38.13376 इंटू 10 की पावर 6 और 10 की पावर -19, तो ये हमारा बन जाएगा 6 माइनस कितना -13 है ना, 10 की पावर -13 कितना हो गया, 10 की पावर -13 जूल है ना। कुछ इस तरीके से हमारा जूल के फॉर्म में कितना आंसर आ जाएगा 38.13376 इंटू 10 की पावर -13 जूल। ठीक है, तो होपफुली ये सभी का आंसर आ गया हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। और करके हम लोग को दिया है जो, हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट है और करके क्या पूछा है, कैलकुलेट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियस गिवन। हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में, एनी के न्यूक्लियस के बारे में कुछ डिटेल्स गिवन है, हम लोग को मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा एम विल बी जेड इंटू, देखो जेड इंटू मास ऑफ, इसमें कितना हाइड्रोजन का मास यानी कि हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास, सॉरी, जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन जेड इंटू एम एच, माइनस हमारे पास कितने, सॉरी प्लस हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया, माइनस हम क्या कर देंगे, माइनस हमारा जो ये है एनी का, माइनस एनी का जो भी आ रहा है, क्या इसको हम कहते हैं एक्स कह देते हैं। एक्स हम लोग का कितना है, नीचे है हमारा कितना, नीचे हमारा ये जेड और ऊपर है हमारा ए। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो मास डिफेक्ट हम लोग का कितना आ जाएगा, मास डिफेक्ट विल बी जेड, कितना है हम लोगों का, जेड है इसका, देखो अगर ध्यान से, तो हमारा तो एनी का कितना है 10, है ना, 10 इंटू दिस, 10 इंटू एमएच, एमएच कितना है हमारा गिवन है 1.007825, 1.007825 और प्लस a माइनस जेड 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 यानी कि 10 इंटू एम एन यानी कि 1.008665, 1.008665। ठीक है, और माइनस में हम लोग के पास क्या आ रहा है 19.99, है ना, 19.992397, ठीक है, यू में आ जाएगा। तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा हम लोग का, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कैलकुलेट अगर करेंगे तो दिस विल बी हमारा किसके बराबर, ये तो हमारा हो जाएगा कितना, ये तो हमारा हो जाएगा 10.07825 प्लस 10.010, देखो इससे 10.08665, ठीक है, माइनस 19.992397, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमारा डेल्टा एम कितना आ जाएगा, डेल्टा एम विल बी, इसको अगर ऐड करें तो 10.07825 प्लस 10.08 है ना, ये आ गया, माइनस 19.992397, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 0.172503 U, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी BE, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा डेल्टा M इंटू 931, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हम लोग को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा फाइनली बन जाएगा कितना, इसको हम अगर 931 से मल्टीप्लाई कर दे तो दिस विल बी, है ना, कितना 0.172503 इंटू 931, है ना, 160.600293 क्या आ जाएगा किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। और अगर हमें जूल में चाहिए तो ये हमारा कितना बन जाएगा, इंटू 10 की पावर 6, थोड़ा इसी में रहने दो ना, जूल में क्या जरूरत है, हम लोग का 160.600293 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, हमसे यूनिट में तो कोई स्पेसिफिक पूछा नहीं है, तो इसी यूनिट में हम लाके छोड़ देंगे, ठीक है। और ठीक है, अगर फिर भी अगर जूल में निकालना है तो कैलकुलेटर हाथ में आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और हमसे क्या पूछा है, और हमसे पूछा है स्टेट द बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो बोर्स पोस्टुलेट पूछा हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा बोर्स पोस्टुलेट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स हमारे उसी न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन व्हिच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, है ना, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, एंड
n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो हम लोग का बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं हमारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, जो ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का। और जहां पर h हमारा क्या है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और n हमारा, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, l को हम क्या कह सकते हैं, mvr, है ना। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, l बराबर mvr बराबर n इंटू h/2 पाई। तो n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, h/2 पाई इसके ही इंटीग्रल मल्टीपल में हम लोग का क्या है, हमारी ये एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करती है हर एक ऑर्बिट में, उसी में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, इसके अलावा हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ इट्स वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज v0। अच्छा, आप ध्यान से देखो, हम लोगों का जो v होता है ना, v किसके प्रोपोर्शनल होता है, v हमारा z by n के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, v अगर हमारा z by n के प्रोपोर्शनल है तो हम क्या कह सकते हैं, v वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट का हम रेशियो निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, किसका, ये हमारा हो जाएगा z ऑफ हाइड्रोजन है ना, z by n1 डिवाइड बाय z by n3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, z से z जाएगा, n3 by n1, n3 by n1 हमारा कितना आ जाएगा, n3 हमारा आ जाएगा बेसिकली, n3 हमारा आ जाएगा, n3 इज बेसिकली थर्ड ऑर्बिट यानी कि हमारी, इसको हम क्या कह सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट को हम कह सकते हैं 3n, है ना, 3n, और डिवाइड बाय n1 हमारा हो जाएगा n, ठीक है। n से n जाएगा तो ये हमारा क्या आएगा 3, तो v1 आ रहा है हमारा क्या, हाँ, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई क्या, नहीं सही है। हमारा जो ये आ रहा है क्या, v1 आ रहा है, v1 किसके बराबर आ रहा है, v1 आ रहा है हमारा v3, v1 आ रहा है हमारा 3v3, या फिर हम कह सकते हैं v3 किसके बराबर आ रहा है, v3 आ रहा है हमारा किसके बराबर, v1 by 3, और v1 हमारे किसके बराबर गिवन है, v0 by 3। तो v3 हमारा कितना आ रहा है, v0 by 3, है ना, क्योंकि हम लोग को v0 by 3 गिवन है, तो v3 हमारा आ रहा है v0 by 3 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग का ये तो आ गया, ठीक है। v हमारा z by n के प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। और हमारा फिर क्या गिवन है, रेडियस। अब रेडियस हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस होता है हमारा n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल। अच्छा, तो r1 हम लोग को बोला गया है, एक तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, तो r1 by r4, इसका मतलब क्या हो गया, n1 स्क्वायर बाय z डिवाइड बाय n4 स्क्वायर बाय z। तो z से z कट जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हुई है। अब n1 का स्क्वायर यानी कि ये हमारा हो जाएगा क्या, n का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 4n का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाय 16n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, तो r1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 16 r1 आ जाएगा हमारा r4, तो 16 r1 आ गया r4। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट। अब r1 ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हमारा कितना गिवन है, r1 गिवन है r0 के बराबर, तो r4 आ जाएगा हमारा 16 r0। तो हम लोग का ये फाइनल इसका आंसर आ गया, और ये फाइनल इसका आंसर आ गया, कि v3 आ गया v0 by 3 और r4 आ गया 16 r0, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। बस ये याद रखना, इसमें रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद रेशियो लगाना होता है, सिर्फ इसमें है ना, रेशियो लगाना होता है, काम हो जाएगा ना। r1 by r4 क्या लिखेंगे हम लोग, n1 का स्क्वायर बाय z, अब डिवाइड बाय n4 का स्क्वायर बाय z, z से z कट जाएगा, n1 का स्क्वायर और n4 क्या हो जाएगा, n की फोर्थ ऑर्बिट यानी कि 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब r1 जो क्वेश्चन में गिवन है r0 के बराबर, तो हम r4 को क्या लिखेंगे, 16 r0, उसी हिसाब से हम लोगों ने वेलोसिटी वाला भी किया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वैसे एक काम करते हैं, इस वाले वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इसमें ग्लिच वगैरह आ रहा है ना लैपटॉप में मेरे, तो फिलहाल के लिए ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे दूसरे पार्ट में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।